नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBE हिंदी साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत गद्यकारों का परिचय, उनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद, इन विधाओं का अध्ययन हमें करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत उल्लेखनीय है। वह हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। उनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। जाति के सरयू पारीन ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज गोरखपुर जिले के भिंडी नामक गांव में वह रहते थे। उनके पिता चंद्रबली शुक्ल का देहांत हो गया और उसके बाद वो अपनी माता के साथ उनके गांव चले गए और वहीं पर वहाँ की महारानी की कृपा से उन्हें कोई जमीन जायदाद मिल गई। उनकी छत्र छाया का स्नेह और आधार उन्हें प्राप्त हो गया, परंतु माता का स्वर्गवास हो गया। इस आघात से शुक्ल जी पर गंभीर आघात हो गया। माता के देहांत के बाद अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को करना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। काशी के पंडित रामफल पांडे की कन्या से उनका विवाह संपन्न हो गया और इसी के दौरान माता का देहांत हो जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, परंतु जो वी माता थी, उस वी माता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोनों के विचारों में अनबन थी, वैचारिक संघर्ष था और इसीलिए घर में संघर्ष का वातावरण प्रारंभ हो गया। कुछ साल के बाद वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आनंद कादम्बिनी के संपादक बन गए। 1901 में इंडियन रिव्यू नामक पत्र उन्होंने व्हाट इज इंडिया टुडे नामक लेख लिखकर उन्होंने अपनी जो भरास है वो भरास निकाली तथा अपने स्वदेश प्रेम तथा मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो उद्धृत करने का प्रयास किया, किंतु इस लेख के कारण उन्हें क्रांतिकारी माना गया और उन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कार्य करने लगे। शुक्ल जी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में वो उभर कर आए। वे जन्मजात बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनके व्यापक जीवन को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहानीकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, अर्थात हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई है। कहानीकार के रूप में 1903 में उनकी पहली कहानी 11 वर्ष का समय नाम से प्रसिद्ध हो गई थी और उसके बाद भी उन्होंने अनेक प्रकार की कहानियां उन्होंने लिखी। इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वह इतिहास हिंदी साहित्य में सर्वसम्मत इतिहास माना जाता है और उसी की दृष्टि में रखकर सभी प्रकार का काल विभाजन एवं नामकरण यह स्वीकार किया जाता है। उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आलोचक के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस रूप में शुक्ल जी का कृतित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा को युगानुकूल बनाने का प्रयास उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। उन्होंने भावनात्मक आलोचना को त्याग कर विचारात्मक आलोचना को उन्होंने प्राधान्य दिया। उन्होंने समस्त उपलब्ध रूपों में समालोचनाएं जो है वह प्रस्तुत की है और जिनमें से कुछ रचनाएं जो है वह इस प्रकार है, जैसे साहित्य, उपन्यास, भाषा की शक्ति, काव्य में रहस्यवाद आदि भक्ति काल के जैसे तुलसी, सूर, कबीर
आदि कवियों पर उन्होंने अनेक समालोचनाएं उन्होंने लिखी है। अतः आलोचक के रूप में भी उनका हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संपादक के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। आनंद कादम्बिनी और नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली, भारतेंदु संग्रह, भ्रमर गीत सार आदि ग्रंथों का संपादन कार्य उन्होंने किया है। अनुवादक के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं के अनेक अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुवाद महत्वपूर्ण है और उनकी विशेषता है कि उन्होंने अनुवाद करते समय मूल ग्रंथों की जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को भी दूर करने का प्रयास तथा कार्य उन्होंने किया है। कल्पना का आनंद, साहित्य, विश्व प्रपंच, राज्य प्रबंध, शिक्षा, शशांक, बुद्ध चरित्र आदि अनेक ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किया है तथा निबंधकार के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। उस दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य में उनका वर्णन या उनका योगदान अवर्णनीय है। विचार विधि नाम से उन्होंने अपना निबंध संग्रह प्रकाशित किया था। तत्पश्चात चिंतामणि भाग 1 और 2 इसमें उनके सभी निबंध जो है वह संकलित है। चिंतामणि निबंध संग्रह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक अनुपम व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आधुनिक काल में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में उनका नाम हमेशा भारतीय लोगों के साहित्यकारों के स्मृति पटल पर अजरामर रहेगा। उनके साथ ही आज दूसरे जो गद्यकार है प्रेमचंद जी का अध्ययन करना है। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट माना जाता है तथा कथा साहित्य का सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र के सर्वोच्च स्थान के अधिकारी है। उनका जन्म 31 जुलाई 1980 में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम अजायब राय था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी ने अपना साहित्यिक जीवन 1901 से आरंभ कर दिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिबिंब उनके साहित्य में परिलक्षित होता है और परिणाम तो सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद जी को ख्याति प्राप्त हुई है। साथ ही अन्य साहित्य की निर्मिति भी प्रेमचंद जी ने की है। कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद जी ने अपने यावत जीवन में 300 कहानियां लिखी, लगभग 300 कहानियां, परंतु प्रेमचंद जी ने 282 कहानियां लिखी है और उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1918 में प्रकाशित हुई। उनके प्रसिद्ध जो कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम प्रतिमा, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन, समर यात्रा और बाद में लगभग उनके सभी कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में तथा 8 खंडों से बनारस से वह प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को एक नूतन दिशा प्रदान करने का प्रयास किया तथा एक गति प्रदान करने का प्रयास किया है। उनकी कहानियों में किसी न किसी सामाजिक समस्याओं का चित्रण हम लोगों को दिखा देता है। अतः कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद जी विश्व साहित्य में अद्वितीय है और इसीलिए भारतवर्ष के गोरकी उन्हें कहा जाता है तथा उपन्यास सम्राट उन्हें कहा जाता है। उन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से प्रेमा और रूठी रानी यह उपन्यास लिखी। उनका सेवा सदन 1918 में लिखा गया उपन्यास है। उन्होंने 11 श्रेष्ठ उपन्यास लिखे जिनमें से सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि,
कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये उनका अधूरा उपन्यास है। उनके उपन्यासों में किसी न किसी सामाजिक या ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ है वह उद्धृत हुआ है तथा ग्रामीण जीवन की जो समस्या है वह समस्याएं उनके उपन्यासों में जुड़ी हुई है। अतः प्रेमचंद जी के संदर्भ में कहा जाता है प्रेमचंद जी का साहित्य मनोरंजन प्रधानता को छोड़कर जनजीवन से या मनुष्य जीवन की समस्याओं के साथ जुड़ गया है। संपादक के रूप में भी प्रेमचंद जी का योगदान उल्लेखनीय है। प्रेमचंद जी ने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का सफल संपादन किया है। इसमें उन्होंने भारतीय जीवन की समस्याओं और अंग्रेज सरकार की लूट नीति पर उन्होंने प्रहार किया है और इसीलिए अंग्रेजों ने सोजे वतन उनका जो कहानी संग्रह है वह जब्त कर लिया और इसके बाद उनकी रचना साहित्य न लिखने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी है। नाटककार के रूप में भी प्रेमचंद जी का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी ने करबला जैसे सामाजिक नाटक उन्होंने लिखा। उन्होंने संग्राम, वेदी पर ऐसे सफल नाटकों का लेखन उन्होंने किया है। निबंधकार के रूप में भी प्रेमचंद जी का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने साहित्य और भावात्मक निबंध लिखने का प्रयास किया, किंतु निबंधों के क्षेत्र में अधिकतर सामाजिक समस्याओं का जो चित्रण है वह अधिक मात्रा में दिखाई देता है। अर्थात समाज के साथ उनका घनिष्ठ संबंध होने के कारण समाज जीवन को उद्धृत करना या समाज जीवन का जो प्रतिबिंब है वह उनके साहित्य में दिखाई देता है और इसीलिए सामाजिक समस्याओं का चित्रण उनके साहित्य में प्रधानता से दिखाई देता है। प्रेमचंद जी ने जीवनी का लेखन आरंभ किया था, परंतु मृत्यु के कारण वह जीवनी साहित्य पूरा नहीं कर सके। उनके देश की मिट्टी की जो गंध है वो उनके साहित्य से आती है। इस प्रकार प्रेमचंद जी 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार है। यही कारण है कि अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु से भारतीय साहित्य की बहुत बड़ी हानि, शायद कभी पूरी न होने वाली हानि हो गई। अतः आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद जी का एक गद्यकारों के रूप में परिचय हासिल किया है। धन्यवाद।